वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी बेस्ट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल पर। आज है 1 जनवरी 2021। हम कवर करेंगे करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ ही आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो इसी के साथ में वीडियो शुरू करते हैं। इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। अगर आप टेट सीटेट की प्रिपरेशन करें तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया लास्ट मिनट रिवीजन बैच कोर्स, जो कि स्टार्ट हो रहा है 4 जनवरी से। आज ही ज्वाइन करें, लिंक इसका वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, जिसके अंदर आपको मिलेगा संपूर्ण रिवीजन सीटेट 2021 के लिए। 4 जनवरी से आप इस बैच को एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें आपको अगर बात करें हिंदी, मैथमेटिक्स, सीडीपी, एसएसटी, ईवीएस, साथ ही इंग्लिश, संस्कृत और साइंस के सभी जो टीचर्स हैं वो मिल जाएंगे, टॉप एजुकेटर्स। ज्यादा जानकारी के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके RRG TET कोड का इस्तेमाल कर। साथ ही अनअकैडमी पर मेरा रेफरल कोड यूज करना बिल्कुल ना भूलें। इससे आपको फ्री लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, साथ ही जो क्विज़ेस है वो बिल्कुल फ्री मिलेंगी। और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वहां पे आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट RRG TET कोड के साथ। अनअकैडमी प्लस में आपको मिलेंगे बहुत सारे फीचर्स। घर से बैठकर लाइव पढ़ सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं सभी कोर्सेज पर, प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा, सभी बैच को एक्सेस कर सकते हैं, मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी मिलेगी, एग्जॉस्टिव कवरेज होगी सभी सिलेबस पर, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा, साथ ही लाइव टेस्ट अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा, लाइव टेस्ट सीरीज भी होगी, स्टडी मटेरियल भी मिलेगा PDF फॉर्मेट में। ज़्यादा जानकारी के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अनअकैडमी पर TET प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ के लिए, सभी प्राइसेस आपके सामने लिखे हुए हैं। सभी बैच को एक्सेस करने के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफ़ी है। यूज़ करिए RRG TET कोड, इससे आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है, सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, शिमला, राजस्थान, लेह या इनमें से कोई नहीं। ऐसे में आपको बताना चाहूँगा सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी हुई है। जिन्होंने इससे पहले वीडियोस नहीं देखे वो जाकर के देख सकते हैं। 10 से 15 मिनट अगर आप एक दिन निकालते हैं तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा आगामी वैकेंसी के लिए, चाहे वो टीचर वैकेंसी हो या फिर कोई भी वैकेंसी। तो जल्दी से जाकर सभी वीडियोस को देख लीजिए। साथ ही कल की वीडियो में हमने क्वेश्चन ऑफ द डे और साथ ही लास्ट वीडियो का क्वेश्चन कवर नहीं किया था, एडिटिंग की वजह से वो पार्ट कट गया था। आज उसको भी हम कवर करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, इसका बिल्कुल राइट आंसर है लेह। लेह में बनाया गया। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है। अगर बात करें, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख के लेह में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मौसम विज्ञान केंद्र मतलब मेट्रोलॉजिकल सेंटर का उद्घाटन किया है। केंद्र ने क्षेत्र में अगर बात करें स्थानीय मौसम का पूर्वानुमान प्रदान करेगा, जिसमें अगर बात करें परिमाण स्वरूप क्षेत्र के लिए मौसम संबंधी प्रारंभिक चेतावनी भी यहाँ से आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो लेह में स्थापित किया गया मौसम विज्ञान केंद्र आप सभी को याद रखना है हिमालय में स्थित MC। इससे पहले सुविधा केंद्र अरुणाचल प्रदेश ईटानगर में स्थित थी। आप सभी को यह भी पता होना चाहिए। यह सुविधा 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र बनाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखना, पूछा जा सकता है। यह नया MC जो केंद्र बनाया गया है, इसके बारे में आप सभी को याद रखना है। MC हम किसको कह रहे हैं? मेट्रोलॉजिकल सेंटर, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। MC केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र लेह के कारगिल जिले के लिए यहाँ पर शॉर्ट रेंज मतलब 3 दिन के लिए बनाया गया। मध्यम रेंज की बात करें 12 दिन और लंबी रेंज की बात करें 1 महीने का जो पूर्व अनुमान है वो प्रदान करेगा। तो ऐसे में सवाल आता है, अगर हम बात करें नीचे आपसे इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, सवाल आता है कि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है। तो आपको पता होना चाहिए राधा कृष्ण माथुर, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, मंत्रिमंडल ने देश में विकसित डैश प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दी है। किसकी? आकाश मिसाइल, प्रकाश मिसाइल, अवकाश मिसाइल या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो मंत्रिमंडल ने देश में विकसित अगर बात करें जो आकाश मिसाइल है उसकी प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दे दी है। तो आकाश इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A थोड़ा कंफ्यूजन करने के लिए डाला गया था। नीचे आप सभी को आकाश मिसाइल की जो इमेज है वो भी देखने के लिए मिल जाएगी, यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वदेशी रूप से विकसित आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही मंत्रिमंडल ने निर्यात की मंजूरी में तेजी लाने के लिए एक समिति गठित करने की मंजूरी दी है। आकाश का जो निर्यात संस्करण होगा वह वर्तमान में भारतीय सशस्त्र बलों की तैनाती सिस्टम से अलग होगा। तो ऐसे में आकाश के बारे में थोड़ी जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। आकाश कम दूरी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो 25 किलोमीटर की दूरी में मौजूद सैन्य ठिकानों साथ में अहम बिंदुओं की हमलों को लेकर सुरक्षा करता है। इसे 2014 में IAF 2015 में भारतीय सेना में कमीशन किया गया था। इसके बारे में भी आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है कि भारतीय रेलवे ने नए विस्टाडोम कोचों की डैश प्रति घंटे की रफ्तार को सफल परीक्षण किया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने और राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो कितने किलोमीटर की रफ्तार के बारे में जानकारी मांगी गई है।
170, 180 या 185 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। माफ़ कीजिए, ऑप्शन नंबर बी होगा 180 किलोमीटर। भारतीय रेलवे ने नए विस्टाडोम कोचों की 180 प्रति घंटे की रफ्तार का सफल परीक्षण किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। तो ऐसे में सवाल आप सभी के मन में होगा कि विस्टाडोम कोच कैसे होते हैं, तो नीचे इमेज के माध्यम से आप सभी को यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। पूरे तरीके से लग्जरी होते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें भारतीय रेलवे द्वारा डिजाइन किए गए विस्टाडोम पर्यटक कोच की 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। यह विस्टाडोम कोच यात्रियों के लिए रेल यात्रा को यादगार बनाने साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया गया है। इन लग्जरी पर्यटक कोचों के निर्माण चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा किया गया है। ये भी आप सभी को याद रखना है, ठीक है, पूछा जा सकता है। तो ऐसे में यूरोपीय शैली के डिजाइन के इन कोचों की बाहरी दृश्यों को देखने में छत के कांच से बनाया गया है, साथ ही खिड़कियां चौड़ी रखी गई हैं। तो ऐसे में सारी जानकारी आप सभी के सामने आ जाती है। साथ ही सवाल देखने के लिए मिलता है वर्तमान में नीलगिरी माउंटेन रेलवे लाइन, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे या फिर कालका शिमला रेलवे कांगड़ा और वैली, और साथ ही अगर बात करें रेलवे मथेरन और साथ ही रेलवे मुंबई दादर मंडगांव अरकू घाटी के बीच साथ साथ कश्मीर घाटी के 13 विस्टाडोम कोचों का परिचालन किया जा रहा है। ये आप सभी को याद रखना है। वीडियो को दोबारा से सुन लीजिएगा जिससे कि सभी के बारे में जानकारी हो जाएगी। सवाल आता है भारतीय रेलवे की स्थापना के बारे में। 16 अप्रैल 1853 इसका राइट आंसर होगा। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर है। अब भारतीय रेल केंद्रीय मंत्री कौन है? आप सभी को पता होना चाहिए, पीयूष गोयल इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है। प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। किसको किया गया? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। तो ऐसे में केपी यादव, वीके यादव या फिर आशुतोष शर्मा, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बीके यादव के बारे में, बीके यादव का पूरा नाम है विनोद कुमार यादव। जानकारी के लिए बता दूं, विनोद कुमार यादव जी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और साथ ही सीईओ भी हैं। इसके बारे में आप सभी को याद रखना है। उन्हीं को साल 2020 के प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उनको अगर बात करें आईईटी के माध्यम से दिया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आप सभी को याद रखना है। भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और साथ ही सुधारों के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान प्रदान किया गया। अभी हाल ही में रेलवे एनटीपीसी वगैरह को आप सभी को देखने के लिए मिला होगा, तो उसी क्रम में इन्हीं की तरफ से सारी जानकारी दी गई थी। तो ये जानकारी आप सभी को रखनी है और रेलवे के बारे में हमने आप सभी को सारी जानकारी पहले दी ही है। अब सवाल आता है आईईटी के बारे में, मतलब इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी संस्थान, मतलब इंजीनियरिंग अगर बात करें इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जा रही है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। यह दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग संस्थान में से एक है जिसमें 150 देशों में से 1,68,000 से अधिक सदस्य हैं। इंस्टीट्यूशन इस साल 150 साल की अस्तित्व का जश्न मना रहा है। आईआईटी इंग्लैंड और वेल्स स्कॉटलैंड साथ ही एक चैरिटी के रूप में पंजीकृत है। आईआईटी दिल्ली लोकल नेटवर्क के साथ दक्षिण एशिया के 9 ऐसे नेटवर्क के साथ है जो आईआईटी के भारतीय शाखा का गठन करता है। तो ये जानकारी आप सभी को रखनी है। रेलवे के बारे में बता ही दिया है। अगला क्वेश्चन आता है भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ पे खोला गया है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे में इसका राइट आंसर जो होगा राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर होगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। सवाल आता है उत्तराखंड के बारे में। तो मुख्यमंत्री मैंने कई बार बता दी, रावत जी है, त्रिवेंद्र यादव, और राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य जी। तो ऐसे में अगर बात करें आप सभी के सामने पार्क को लेकर, नीचे आप सभी के सामने इमेज भी देखने के लिए मिलेगी। तो वीडियो को जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। अब उत्तराखंड में कहाँ खोला गया है? हल्द्वानी में 4 एकड़ तितियां, मधुमक्खियों, पक्षियों के कीटों के लिए यहाँ पे जो पॉलिनेटर पार्क है वो खोला गया है। 40 प्रजातियों के साथ देश का पहला अगर बात करें परागणकर्ता मतलब पॉलिनेटर पार्क विकसित किया गया है। इसके बारे में आप सभी को याद रखना है, पूछा भी जा सकता है। तो ऐसे में जानकारी आप सभी के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, मदर टेरेसा मेमोरियल फॉर सोशल जस्टिस 2020 का विषय क्या था? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। इसके अंदर 4 ऑप्शन नहीं है, सीधा आंसर आप सभी के सामने लिखा है। रीज़न क्या है बताना चाहूँगा, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि विषय अगर मैं 4-5 तरीके का लगता तो आपको दिक्कत हो सकती थी, है ना। तो ऐसे में इसका जो राइट आंसर है सेलिब्रेटिंग कंपेशन इन टाइम्स ऑफ कोविड, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगर ऑप्शन में कोविड-19 आ जाता है तो 19 भी आप लगा सकते हैं, लेकिन विषय के अंदर 19 को शामिल नहीं किया गया था। सिर्फ इतना ही विषय है कि सेलिब्रेटिंग कंपेशन इन टाइम्स ऑफ कोविड, ठीक है। तो ऐसे में नीचे आप सभी के सामने इमेज भी आ जाती है। इसके अंदर अलग अलग विजेताओं के बारे में जानकारी है, ध्यान से सुनिएगा। हार्मोनी फाउंडेशन ने सामाजिक न्याय के लिए दिए जाने वाले मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड की मेजबानी में
16वें वर्ष में पुरस्कार को सिस्टर प्रेमा मिशनरी और साथी ऑफ चैरिटी के सुप्रियर जनरल मदर टेरेसा द्वारा शुरू किया गया था। एकमात्र पुरस्कार है इस वर्ष। अगर बात करें पुरस्कार का जो विषय था, जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी, सेलिब्रेटिंग कंपैशन इन टाइम ऑफ कोविड, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नीचे ऊपर आप सभी के सामने लिखी हुई है, ठीक है। अब ऐसे में सवाल आप सभी के सामने देखने के लिए मिलता है, इस पुरस्कार के विजेताओं में शामिल कौन कौन है। एंथोनी फोसी जी हैं। साथ ही आप सभी को बताना चाहूँगा डॉक्टर प्रदीप चेन्नई द्वारा आधी रात में शहर के एक कब्रिस्तान में 2 बाढ़ लड़कों की मदद पर अपने शरीर की मुख दिया गया था। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है, मुख अग्नि दी गई थी, ठीक है। आईपीएस संजय पांडे के बारे में भी आप सभी को याद रखना है, विकास खन्ना को भी याद रखना है और के शैलजा के बारे में याद रखना है। तो ऐसे में इन सभी को यहाँ दिया गया है, ये 4 आप सभी के सामने आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, तो ऐसे में आप सभी को बताना है 96वें तानसेन संगीत समारोह का आयोजन कहाँ किया गया, गाजियाबाद, दिल्ली या ग्वालियर। तो राइट आंसर इसका होगा मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश कहाँ पे आता है, आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर क्या आता है, ग्वालियर, इन तीनों ऑप्शनों में से, है ना। दिल्ली गाजियाबाद तो आता नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब ऐसे में सवाल आता है मध्य प्रदेश के बारे में। कई बार मैंने आप सभी को मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी दी है, आप सभी को याद भी होगा। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें, नीचे इमेज के माध्यम से आप सभी को देखने के लिए मिलेगा इनकी इमेज, जो कि पंडित सतीश व्यास को विश्व संगीत समारोह से तानसेन सम्मान में सम्मानित किया गया है। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना, इनकी इमेज आ जाती है। अब कहाँ किया गया, मैंने बताया मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 96वें तानसेन संगीत समारोह का आयोजन किया गया था, कोविड-19 की दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए। तो ऐसे में किसको मिला है, पंडित सतीश व्यास जी को, जो कि आप सभी के सामने है। इतनी जानकारी आप सभी को रखनी है। भोपाल स्थित संस्था के अंदर अभिनव कला परिषद को राजा मान सिंह तोमर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये भी आप सभी से पूछा जा सकता है। यह समारोह अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक तानसेन श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित किया गया था। तो ये सारी जानकारी आप सभी को याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, हाल ही में इंदिरा जोसेफ वेन्यूर का निधन हुआ है, उनका संबंध किसके साथ में था, अभिनेत्री, कवि, ब्रॉडकास्टर या फिर इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे में इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ब्रॉडकास्टर के बारे में, ब्रॉडकास्टर को लेकर बताना चाहूँगा, वायुव्रत ब्रॉडकास्टर इंदिरा जोसेफ वेन्यूर का निधन हो गया है। इनके बारे में क्यों याद रखना है, वह एक प्रसिद्ध ब्रॉडकास्टर, ऑल इंडिया रेडियो की दिग्गज, त्यावड़ कोर रेडियो की पहली अंग्रेजी समाचार उद्घोषक भी थी। तो इसलिए आप सभी को याद रखना है 1949 में इसकी अंग्रेजी सेवा की शुरुआत हुई थी। तो वह प्रसिद्ध साहित्यिक, विद्वान, कला और साथ ही अगर बात करें समीक्षक दिवंगत IMJ वेन्यूर की पत्नी भी हैं। तो ऐसे में आप सभी से पूछा जा सकता है, नीचे आप सभी को इमेज के माध्यम से देखने के लिए मिल जाएगा। तो 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, पत्नी थी, माफ़ कीजिए, तो नीचे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा। इसका राइट आंसर मैंने बता दिया है और इमेज भी आप सभी देख सकते हैं ब्रॉडकास्टर के रूप में। वहीं अगर बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, भारत के पहले टेस्टेड ध्यान IIT हैदराबाद की नींव रखी है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है किसके द्वारा रखी गई है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या फिर रमेश पोखरियाल। तो 4 ऑप्शन में से आप सभी का जो राइट आंसर होगा C और D दोनों हो जाता है, क्योंकि निशंक उनका पूरा नाम है और यहाँ पे इनमें से कोई नहीं लिखा गया है। तो ऐसे में आप लोग परेशान मत होना। केंद्रीय शिक्षा मंत्री आप सभी को पता होगा, रमेश पोखरियाल निशंक जी, IIT हैदराबाद में भारत के ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम के लिए भारत के पहले टेस्टेड ध्यान IIT हैदराबाद की नींव रखी है। IIT हैदराबाद में मानव रहित वायुयान तथा दूरस्थ नियंत्रित के लिए ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम पर आधारित प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र का ध्यान फाउंडेशन के रूप में जाना जाता है। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है IIT हैदराबाद के निदेशक कौन है, बुद्धराजू श्रीनिवास मूर्ति, आप सभी को याद रखना है। नीचे आप सभी के सामने इमेज भी देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि आप देख सकते हैं। ऐसे में सवाल आता है लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के बारे में, मैंने आप सभी से पूछा था किसने जीता है, तो महेंद्र सिंह धोनी इसका बिल्कुल राइट आंसर था, जो कि ऑप्शन नंबर बी। साथ ही आप सभी के सामने आ जाता है क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका भी आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स के अंदर देकर की जाएगा। सर्बिया में व्यक्तिगत कुश्ती विश्व कप में अंशु मलिक ने जीता है, कौन सा पदक जीता है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने आए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फ्लैश वीडियो के माध्यम से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।